चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ नानी के घर। आज हम जा रहे हैं भागवत सुनने। बहुत ज़्यादा धूप है। कहाँ है धूप? तो ये हमारे गांव की नदी है। यहाँ पे हो रहा बस का वेट। तो हम पहुँच गए भागवत में। कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अरे नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हर बात भूल जाओ, रिश्तेदार भूल जाओ, परिवार भूल जाओ, पर दो बातों को मत भूलना। एक तो अपनी मौत को, और दूसरा भगवान को। जब हम चलते हैं तो जैसे हमारी परछाई हमारे पीछे चलती है, वैसे भैया जिस दिन से जन्म हुआ है हमारी मौत हमारे पीछे ही चल रही है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके परिवार से, जिसकी आंखों के सामने कोई मरा ना हो। और कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं कि विश्वास नहीं होता, रात को हमारे साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, सवेरे चले गए। ऐसे ही भैया एक दिन जब हमारे लिए भी बुलावा आएगा, जाना ही पड़ जाएगा। तो फिर पाप करने से क्या फायदा? क्यों इतनी हाय तौबा करनी? क्यों इतनी भाग दौड़ करनी? प्रेम से बोलो हर हर। क्यों गलत काम करना? कि भैया जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन वहां जाकर के हिसाब देना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हर हर। इसलिए भगवान शंकर ने सर्प को अपने गले का हार बना लिया, जिससे ये याद दिलाता रहे कि भैया एक दिन काल तो सबका आने ही वाला। इसलिए तो वो महाकाल है, जो काल को भी अपने गले में धारण कर ले। वो काल नहीं, वो महाकाल। पर भैया याद कर, सिकंदर के भी हौसले भी आली थे। याद कर, सिकंदर के हौसले भी आली थे, पर जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली। सिकंदर के बारे में आता है कि उसके खजाने की चाबियां 40 ऊंटों पर चलती थी। खजाना नहीं, उसके खजाने की चाबियां 40 ऊंटों पर चलती थी। सोचो कितना खजाना होगा। और जब गया तो कुछ ले जा नहीं पाया। जब जाने लगा तो साथ के लोगों ने पूछा, क्या चाहते हो, अंतिम इच्छा क्या है? बोले बस मेरे कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दें, जिससे संसार देख पाए कि जिस सिकंदर के खजाने की चाबियां 40 ऊंटों पर चली, वो भी जब गया तो साथ में कुछ ले जा नहीं पाया। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। शास्त्र कहता है 40 साल की उम्र तक संसार के हर व्यक्ति के पास थोड़ा धन, थोड़ा यश, थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा विद्या, ये होना ही चाहिए। लेकिन भैया सारी जिंदगी इसी में भागते रहो, इसी में भागते रहो, और परमात्मा के भजन के लिए समय ही ना मिले, ऐसा जीवन भी किस काम का है? प्रेम से बोलो हर हर। ये जिंदगी एक सफर है, और आप और हम सब यात्री हैं, और किसका सफर कहां पूरा हो जाए पता नहीं। व्यक्ति वर्षों की सोचे पड़ा है और ठिकाना नहीं है पल का। एक पल का पता नहीं। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल करना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है सजा। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद हुआ। यक्षराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का, हे युधिष्ठिर आप तो धर्मराज हो, फिर आप बताओ कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति की आंखों के सामने किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। हर दिन परिवार के सदस्य का किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ये मान करके बैठा है कि मुझे जाना ही नहीं है, और ऐसे पाप कर्म कर रहा है। अरे भैया जैसे वो जा रहा है, एक दिन आपको भी जाना ही है, तो पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होना? क्यों गलत कार्य करना? क्यों किसी को पीड़ा पहुंचानी? क्यों किसी को कष्ट पहुंचाना? प्रेम से बोलो हर हर। महाराज इस परिवार का ये सदस्य चला गया इसलिए रो रहे हैं। महात्मा गया, जाके देखा वो पड़ा था जमीन पर। महात्मा बड़ी जोर से मुस्कुराए और बोले, लेटा था जमीन पर, लोग कहते हैं मर गया।
लेटा था जमीन पर, लोग कहते हैं मर गया। अरे ये बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो तो सफर में था, आज वास्तविकता में अपने घर पहुंचा है। प्रेम से बोलो हर हर। तो ये सफर ही तो है, हम तो किराएदार हैं भैया, असली घर तो कहीं और एक दिन जाना ही। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्रेम से बोलो हर हर। वो साथ देती किसी का, वो साथ देती नहीं। चाहे खुद कितना ही बड़ा हो कोई व्यक्ति, कितना ही उसने धन कमा लिया हो, कितना ही यश कमा लिया हो, मौत किसी के अनुसार नहीं चलती, मौत तो अपने अनुसार ही चलती। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। सब गाइए हरि बोल। की भस्म शरीर पर दूल्हा बन के लगा के जा रहा। प्रश्न उठा भगवान शंकर भस्म क्यों लगाते हैं। एक बार की रात एक शव यात्रा निकल रही थी, लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये सब लोग कितने बढ़िया हैं, हरि नाम सत्य बोल रहे हैं। भगवान शंकर की शव यात्रा में पीछे पीछे गए, पर शमशान पे पहुंचे, जैसे ही वो आदमी जल गया, लौट कर सब आने लगे। भगवान शंकर ने सोचा जाते वक्त में भी बोलेंगे, पर पीछे पीछे उन आदमियों के आए तो आते वक्त में कोई नहीं बोल रहा था। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आते वक्त में सब यही कह रहे थे, आजकल लोग समय देख के भी नहीं मरते, हमारे तो संडे की छुट्टी खराब कर गए। एक कह रहा था आज हमें दुकान पे जाना था, एक कह रहा था हमारी आज बहुत जरूरी डील थी, तो क्या करें हम यहाँ फंसे हुए। भगवान शंकर ने सोचा राम राम राम, थोड़ी देर पहले ये सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और अब आकर के कह रहे हैं कि ये अच्छा रहा। भगवान शंकर समझ गए ये अपनी वजह से नहीं, वो जिस व्यक्ति को जलाया है ना उसकी वजह से राम नाम सत्य बोल रहे थे। भगवान शंकर दौड़ते दौड़ते वहां गए, सोचा उसी के पास बैठ के राम नाम सुनने को मिलेगा। जब तक शमशान पे पहुंचे तब तक वो जल के राख हो चुका था। भगवान शंकर ने विचार किया जिस व्यक्ति के चारों तरफ राम नाम गाया हो उसके रोम रोम में राम नाम बस गया होगा। तो चिता की ताजी ताजी भस्म भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दी। प्रेम से बोलो हर हर शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन बभूति पटके हरि छाला। सुंदर श्रृंगार हुआ भगवान शंकर का। बारात चली, नंदी पर भगवान शंकर विराजमान हैं, सारे देवता सज धज करके आए हैं। भगवान विष्णु ने जैसे ही दूल्हे राजा को देखा विचार किया वर लायक दुल्हन जग नाई, जैसा वर है उसके हिसाब से दुल्हन संसार में कोई नहीं। देवताओं से कहा आगे आगे हो चलो, तो सारे देवता अपने अपने समाज को लेके आगे बढ़े हुए।
यम, कुबेर, इंद्र सब अपने अपने समाज को लेके आगे बढ़ गए, दूल्हे राजा पीछे। शंकर जी ने नंदी को बुलाया, इधर आ, ये अपना समाज इतना कम क्यों दिखाई दे रहा है? ब्याह हमारा, बारात हमारी और अपना ही समाज कम दिखाई दे रहा है। कहा बाबा क्या करें, भगवान नारायण ने सारे देवताओं को आगे भेज दिया। भगवान शंकर समझ गए नारायण की चतुराई, कहा बुलाओ अपने समाज को। और जैसे ही नंदी को आज्ञा दी, नंदी ने आवाज लगाई और सारे भूत प्रेत पिशाच सब देश विदेश के दौड़े दौड़े आए। चलो हमारे मालिक की शादी है, बारात में जाना। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव पद जलज शीस तिन नाए। देसी नहीं विदेशी भूत भी आए, प्रेम से बोलो हर हर। और सब आके बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा हम आगे हाजिरी लगा रहे हैं। सामने नाचना शुरू किया। अब जो देसी भूत थे उन्होंने सिर झुका झुका करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम किया। पर विदेशी भूत आए तो वो तो सीधा प्रेम से बोलो हर हर। वहां तो राम राम होती नहीं, वहां तो नमस्ते आदि नहीं, वहां तो ऐसे ही होता जय सिया राम। सब पधारे और जो शिव समाज ने नाचना प्रारंभ किया। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू। कैसे है? बोले कोई राक्षस तो ऐसा है जिसका मुख ही नहीं, कोई भूत ऐसा जिसका मुख ही नहीं। और किसी के बहुत सारे मुख, किसी के एक भुजा, किसी की चार भुजाएं, किसी की पेट में आंख, किसी की आंख ही आंख। ऐसी शंकर जी की बारात। और जैसे ही शिवगणों ने नाचना प्रारंभ किया, नाचे ही गा वही गीत सब परम तरंगी भूत। और सब बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ नाच रहे हैं और ऐसा नाच रहे हैं और आवाज कर रहे हैं, बड़ा भयानक शोर हो रहा है। अब सोचो, किसी का कुत्ते का मुख, किसी का सूअर का मुख, किसी का श्रृगाल का मुख। और जब गाएंगे तो कितनी भयानक आवाज होगी। और ऐसी बारात भगवान शंकर की जा रही है। अब भगवान शंकर बैल पर नंदी पर विराजे हैं, पर वराह चढ़ असवारा। बैल पर भगवान शंकर विराजे हैं, भूत प्रेत नाच रहे हैं। पर बाबा की तो पीठ हो रखी है, तो भूत प्रेतों को लगता है कि हम नाच रहे हैं, बाबा हमें देख भी नहीं रहे। तो सब में उदासी छा गई। भगवान शंकर ने नंदी से पूछा कि ये सब उदास क्यों हैं? बोले बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा हमें देख ही नहीं रहे। तो भगवान शंकर नंदी पर उल्टे बैठ गए, जहां पूंछ होती है नदिया की उस तरफ मुख करके बैठ गए, नाचो। और जैसे ही भगवान शंकर उल्टे बैठे, आप तो सारे भूत प्रेत बड़े भाव के साथ नाचने लगे, बड़े आनंद के साथ नाचने लगे। कैसी है बारात? बोले तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। तन छार व्याल कपाल जमती धारी की गौरिया। पर वो राह चढ़े असवारा, पर वो राह चढ़े असवारा, पर वो राह चढ़े असवारा। महाराज गजानन आवो जी, मारी सभा में रस बरसावो जी। महाराज गजानन आवो जी, मारी सभा में रस बरसावो। बोले गणेश जी महाराज की। ने सानू पैर भी देते, सानू पैर भी देते, जब ने सानू पैर भी देते, अब ने सानू पैर भी देते, पैर भी देते, पैर भी देते, पैर भी देते, पैर भी देते। क्या करो? अगर भगवान ने पैर दिए हैं तो क्या करना? नचते टप दे रही है,